चलो अब हम लोग केमिस्ट्री शुरू करते हैं। अब तक हम लोग क्या कर चुके थे, विरचन। विरचन मतलब विरचन विरचन मतलब क्या, विरचन मतलब क्या, बनना। बनना क्या बना रहे थे हम लोग, एल्काइल हैलाइड बना रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम लोग, एल्काइल हैलाइड बनाने का विधि पढ़ रहे थे। चलो शांत रहो। एल्काइल हैलाइड बनाने का विधि पढ़ रहे थे, उसमें सबसे पहला विधि जो पढ़े वो क्या पढ़े हैं, अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाना। अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाना यानी कि हेलो एल्केन किससे बनना है, अल्कोहल से। तो उसमें क्या डिफरेंस आता है, जहां OH है उसके जगह क्या आ जाता है, कोई हेलोजन ग्रुप आ जाता है। जहां OH है वहां क्या आ जाता है, हेलोजन ग्रुप आ जाता है। तो इसमें हम लोग टोटल कितना विधि पढ़े थे, 6 विधि। कितना विधि पढ़े थे, 6 विधि। पहला विधि किसके साथ था, HCl के साथ था। पहला विधि किसके साथ था, HCl। और किसके, उसमें उत्प्रेरक कौन था, उत्प्रेरक ZnCl2, ठीक है। उसमें बन रहा था RCl। दूसरा, उसमें जो है पहले वाला में जो टर्सरी होता था, टर्सरी टर्सरी में ZnCl2 का दरकार नहीं है, टर्सरी में ZnCl2 का दरकार नहीं है, ठीक। उसके बाद जो मेथड पढ़े वो मेथड कौन सा था, यहाँ ध्यान देते जाओ। NaBr और H2SO4 के साथ, NaBr और H2SO4 के साथ, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो इसमें भी OH रिप्लेस होता है किससे, Br से। OH किससे रिप्लेस हो रहा है, Br से। साथ में जो बन रहा है क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन रहा है, सोडियम हाइड्रोजन NaHSO4। उसके बाद साथ में H2O बन रहा है। ये दूसरा विधि था। तीसरा विधि क्या था, PX3 के साथ, PX3 के साथ। साथ में क्या बन रहा था, H3PO3 बन क्या रहा था, H3PO3। साथ में तो अल्काइल हैलाइड बन ही रहा है, साथ में क्या बनेगा, H3PO3। चौथा विधि क्या था, PX3 था तो वो PCl5 था। अगला विधि क्या है, PCl5 के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। PCl5 के साथ क्या बनेगा, POCl3 बनेगा। एक एक क्या बनेगा, POCl3। एक HCl बनेगा और एक RCl तो बनेगा ही। सब में बैंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCl, यानी कि अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। उसके बाद वाला विधि कौन सा था, लास्ट वाला SOCl2 के, लास्ट वाला क्या है विधि, SO नहीं, इसका दिया क्या है, रेड फॉस्फोरस वाला। रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में भी क्या बनता है, RX बनता है। रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में भी क्या बनता है, RX बनता है। लास्ट वाला विधि था SOCl2 के प्रेजेंस में। SOCl2 के प्रेजेंस में भी क्या बनेगा, RCl बनेगा और SO2 और प्लस HCl बनेगा। ये सारा चीज पढ़ लिए थे। उसके बाद पढ़े थे मुक्त मूलक विधि, उसके बाद पढ़े थे, और इस विधि से क्या नहीं बनेगा, फिनॉल नहीं बनेगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन में आता है कि फिनॉल को हम लोग क्या नहीं इस तरह रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक। मुक्त मूलक में क्या होता है, लाइट के प्रेजेंस में, लाइट गिरने से क्या होता है, जो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, वो लोग क्या हो जाता है, मुक्त मूलक यानी कि एक रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेडिकल में, फ्री रेडिकल में। कौन, कोई हाइड्रोजन और कार्बन का कोई बॉन्ड टूट के किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्री रेडिकल में। रेडिकल मतलब मुक्त मूलक में, जिसमें एक क्या रहता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है बॉन्ड बनाने के लिए, आबंध बनाने के लिए, समझे। जब ये सब टूटता है तो ये लोग मिलके क्या बनाता है, अलग अलग आइसोमर का क्या बनाता है, क्या बनाता है, अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है, जो सेम फॉर्मूला का रहता है, आइसोमर कहलाता है, अलग अलग। जैसे इसमें Cl लास्ट में है, इसमें Cl किस में है, दूसरे वाले कार्बन में है। किस विधि से, मुक्त मूलक विधि से। तुम लोगों को याद आ रहा है कुछ, ठीक है। इसमें क्या होता था, हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड टूटता था तो यहाँ मुक्त मूलक बनता था। इस हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ मुक्त मूलक बनेगा। यहाँ मुक्त मूलक बनेगा, इसके साथ ज्वाइन होगा तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ मुक्त मूलक बना और किसी के साथ जुड़ेगा तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। इसी तरह हम तुम लोग घर से बना के लाने दिए थे, कौन सा अभी सब बना के लाए हो तुम लोग, 7-8 दिन छुट्टी के बाद ये सब बना के लाए हो, ओपी छोड़ दिए, मार खाओगे तुम लोग। ये तो बना हुआ है बुक में, एग्जाम्पल में बताए थे, ये बनाने दिए थे, ये सब बना के लाओगे तुम लोग, कल देखेंगे सबका, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन किए थे हम लोग उस दिन, कौन कौन आई थी, तुम लोग आए थे क्या उस दिन, कौन आए थे, तुम लोग आए थे, ठीक है। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, मुक्त मूलक विधि पढ़ लिए हैं, उसी में हाइड्रोकार्बन से ही कर रहे थे, हाइड्रोकार्बन से। अभी जो दूसरा विधि जो पढ़ रहे थे क्या, हाइड्रोकार्बन से पढ़ रहे थे। हाइड्रोकार्बन से क्या बनाना, एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन, एल्काइल हैलाइड बनाना या हेलो एल्केन बनाना। हाइड्रोकार्बन से पहला विधि जो पढ़े किससे पढ़े हम लोग, एल्केन से। एल्केन से हेलो एल्केन बनाना है, एल्केन से हेलो एल्केन। अब दूसरा विधि जो पढ़ेंगे वो क्या है, एल्किन से। किससे बनाएंगे, एल्किन से। किससे,
एल्कीनो से हेलो एल्केन का विरचन। विरचन का क्या मतलब होता है? बनना, ठीक है। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन या फिर एल्काइल हैलाइड, जो भी बोलो, हेलो एल्केन या फिर एल्काइल हैलाइड, दोनों बात सेम। फ्रॉम, फ्रॉम मतलब किससे, ठीक है, किससे बन रहा है यहाँ पे? एल्किन, किससे? एल्किन्स, ठीक है। एल्किन से क्या बनना? हेलो एल्केन, हेलो एल्केन बनना है किससे? एल्किन से, ठीक है। तो इसमें है दो विधि। एल्किन से बनने का कितना विधि है? दो विधि। एल्किन से बनने का कितना विधि है? दो विधि, याद रखेंगे, ठीक है। एक तो मार्कोनिकॉफ रूल टाइप का, मार्कोनिकॉफ रूल याद है तुम लोग को? उस दिन भी बताए थे मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल याद है तुम लोग को? एल्किन में HBr HCl ये सब जो जुड़ता है, H कहाँ जुड़ेगा, Cl कहाँ जुड़ेगा, ये सब रूल बताए थे मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है? एल्किन से क्या बनना? एल्किन में एडिशन होना है। एडिशन किसका? HX का, ठीक है, या फिर कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव आयंस का। पॉजिटिव आयन कहाँ जुड़ेगा? जहाँ H की संख्या अधिक है। और नेगेटिव आयन कहाँ जुड़ेगा? जहाँ H की संख्या कम है। यानी कि H+ कहाँ जुड़ेगा? जहाँ H की संख्या अधिक है। और Br- या Cl- कहाँ जुड़ेगा? जहाँ H की संख्या कम है, ठीक है। हाइड्रोजन हैलाइड का संयोजन और योजक द्वारा, इसमें भी है क, लिखो इसमें क पार्ट लिखो, क। हाइड्रोजन हैलाइडों का संयोजन या योजक द्वारा, हाइड्रोजन हैलाइड का संयोजन, संयोजन मतलब एडिंग या योगज। योगज लिखता है कि जग लिखता है? योगज या द्वारा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, बातें बंद करो, यानी कि HX किसके साथ? एलिन, एल्किन के साथ किसका जुड़ना होगा? HX का। एल्किन के साथ किसका जुड़ना होगा? HX का, ठीक है। एल्किन क्या होता है? डबल बॉन्ड। एल्किन क्या होता है? डबल बॉन्ड। इसके साथ किसका जुड़ना होगा? HX। अब यहाँ ध्यान दो, HX जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा? HX। एक जगह H जुड़ेगा, ये इसमें से एक बॉन्ड टूटेगा, ये कलम काम नहीं करता है। इसमें एक बॉन्ड टूटेगा और एक जगह जाके कौन जुड़ेगा? H, और एक जगह जाके कौन जुड़ेगा? X। कौन सा रूल फॉलो करेगा? मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल? मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है? H कहाँ जुड़ेगा? H कहाँ जुड़ेगा? H+ जुड़ेगा, कहाँ? कहाँ जुड़ेगा H+? जहाँ H की संख्या, जहाँ H की संख्या अधिक है। और X- जुड़ेगा कहाँ पर? X- जुड़ेगा कहाँ पर? जहाँ H की संख्या कहाँ लिखी जी? H की संख्या, जहाँ H की, जहाँ H की संख्या कम है, क्या है? कम है। यही दो बात याद रखना है मार्कोनिकॉफ रूल में। किसमें? एल्किन में जुड़ना। एल्किन में जब एडिशन होता है, किसमें? एल्किन में। मार्कोनिकॉफ रूल कब लगता है? जब एल्किन में एडिशन होता है, एल्किन में एडिशन होता है। तो एल्किन में एडिशन यानी H+, यानी कि पॉजिटिव कहाँ जुड़ेगा? जहाँ H की संख्या अधिक है। X- यानी कि नेगेटिव कहाँ जुड़ेगा? जहाँ H की संख्या कम हो, ठीक है। ये लिख लो। उसका हम तुम लोग को एक एग्जांपल दे रहे हैं, तुम लोग करो खुद, पहले बताओ कहाँ कहाँ जुड़ेगा। उसका एग्जांपल करा चुके हैं पहले भी कई बार। देखो यहाँ पर आ भी गया है, देखो। देखो तुम लोग बोलते हो ना, ये देखो यहीं पे शुरू हो गया अब तुम लोग का, देखो
119 कक्षा 11, पूरा डिटेल में नहीं दिया, बस लिख दिया 119 कक्षा 11। अब याद करते रहो 119 कक्षा 11 में क्या पढ़े थे तुम लोग, समझे? इसलिए बोले थे कि ध्यान से पढ़ो क्लास 11। हाँ बोलो। हाँ योगज, योग होता ना, योग, योग मतलब जुड़ना। समझ में आया? क्या बना रहे प्रोडक्ट, पहले हमको बता दो। एल्काइल हैलाइड, क्या बना रहे हैं? एल्काइल हैलाइड यानी कि हेलो एल्केन। किससे बना रहे हैं अभी? हाइड्रोकार्बन, और वो भी हाइड्रोकार्बन में कौन सा? एल्किन से। हाइड्रोकार्बन में किससे? एल्किन से, ठीक है। और कौन सा विधि? मार्कोनिकॉफ विधि, मार्कोनिकॉफ विधि, मार्कोनिकॉफ विधि। ठीक है, चलो एक एग्जांपल दे रहे हैं, तुम लोग खुद करो, पहले ट्राई करो। सही दिख रहा है जी? यूट्यूब में तुम लोग देखे हो क्या, सही दिखता है कि ये क्या गंदा दिखता है? राइटिंग सब बनाने में टाइम लग जाएगा, इसलिए हम बनाते नहीं राइटिंग सब। हेलो, दिस इज केमिस्ट्री क्लास। यू मस्ट अटेंड दिस। कितने लोग इस राइटिंग सब नहीं लग रहा, ठीक है ना? सुधारना पड़ेगा। हम्म, यहाँ पढ़ ले इधर। चलो लिखो लिखो लिखो, लिख लिए लिख लिए। चलो अब एक एग्जाम लिखो। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ एडिशन होगा किसका? HCl का। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? उसी तरह दूसरा देते हैं, CH2 CH3 C डबल बॉन्ड CH CH2 C CH3, ठीक है, के साथ HBr। जल्दी से दोनों का प्रोडक्ट बनाओ, और ये सब पहले भी करवा चुके हैं, एग्जैक्टली ये दोनों क्वेश्चन पहले भी करवा चुके हैं। फटाफट करो, प्रोडक्ट बनाओ, दोनों का नाम लिखो प्रोडक्ट का फटाफट। हम्म, अब तुम लोग पढ़ना लिखना चालू करो। 500 नंबर में 500 नंबर का टारगेट रखो, 500 नंबर का, क्योंकि पहले से तुम लोग को पता है कि एग्जाम कितना का होगा, 1000 का। 1000 में ही 500 नंबर लाना है, समझे? हंसने से नहीं होगा, डेली पढ़ने से होगा, ठीक है? डेली पढ़ाई करो, पढ़ाई। जल्दी बनाओ, इन दोनों का प्रोडक्ट बताओ, तो नाम बताओ तो प्रोडक्ट का।
बहुत इजी है ये, इससे ज़्यादा इजी और नहीं आएगा कोई केमिकल रिएक्शन। उस दिन कुछ केमिकल रिएक्शन किए थे, उसका वीडियो भी नहीं है शायद, तो बाद में फिर से कर लेंगे हम लोग। टू क्लोरो प्रोपेन, टू क्लोरो प्रोपेन, हाँ ठीक है, बन गया तुम लोग का, सबका बन गया। इसमें ये क्या बनेगा, H+ बनेगा और Cl-। H की संख्या कहाँ ज्यादा है, यहाँ H की संख्या कितना है, 2। यहाँ H की संख्या कितना है, 1। H कहाँ जाएगा, जहाँ H की संख्या अधिक है, और Cl कहाँ जाएगा, जहाँ H की संख्या कम है। और क्या होगा साथ में, ये बॉन्ड हट जाएगा, एक बॉन्ड, क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3 CH, और यहाँ पर बनेगा Cl, और यहाँ CH2 पहले से है, एक और हाइड्रोजन आएगा तो CH3, क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। और इसका कॉमन नेम होगा तो वो क्या होगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब इसका देखो, इसका देखो, यहाँ देखो, H की संख्या गिनो, यहाँ पे H की संख्या कितना है, 1, यहाँ पे H की संख्या कितना है, 0, दिख रहा है तुम लोग को, इधर ध्यान दो। अब ये किस में टूटेगा, H+ और Br-, तो H कहाँ जाएगा, जहाँ H की संख्या अधिक है, Br कहाँ जाएगा, जहाँ H की संख्या कम है। अब बनाओ प्रोडक्ट और नाम लिखो, ठीक है। अब इसमें हम एक प्रोडक्ट और बनाते हैं, ठीक है, जो कि है CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ मेजर और यहाँ लिखता हूँ माइनर, यानी माइनर का हिंदी क्या है, अल्प, और मेजर का अधिक, हाँ। इसका नाम क्या हो जाएगा जी, क्या होगा बताओ फटाफट बताओ। तुम लोग बना बना तुम लोग का, बस जोड़ना है, बाकी डिजाइन वैसे देखो, तुम लोग डिजाइन चेंज करने में बहुत डरते हो, डिजाइन को कुछ नहीं चेंज करना, इसी डिजाइन को सेम टू सेम वहाँ उतारो। बस यहाँ पर क्या लगेगा, ब्रोमीन लगेगा, यहाँ पे एक H ज़्यादा लगेगा, हो गया, कहानी खत्म। बाकी डिजाइन सब वैसे रहेगा, देखो डिजाइन वैसे रहेगा, यहाँ CH3 है, CH3 ही रहेगा, यहाँ कार्बन है, कार्बन ही रहेगा, यहाँ एक बॉन्ड CH है, और यहाँ पर क्या होगा, CH3, और यहाँ पर एक CH3 है, डिजाइन ऐसा ही रहेगा, डिजाइन में कोई चेंज नहीं आएगा। अब एक्स्ट्रा क्या होगा, यहाँ पर लगेगा Br, लग गया, और एक्स्ट्रा यहाँ लगेगा एक H, समझ में आ गई बात, सारा चीज वैसे ही रहेगा, समझ में आ गई बात। तो रिएक्शन में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस तुम लोग को देखना आना चाहिए कि कहाँ कहाँ चेंजेज हो रहा है, जहाँ जहाँ चेंज हो रहा है उसका ध्यान रखना है, समझे, समझ में आया जी। जहाँ चेंज हो रहा है डिजाइन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जहाँ रिएक्शन कर रहा है बस उसी पार्ट पे ध्यान देना, जहाँ रिएक्शन हो रहा है सिर्फ उसी पार्ट पे ध्यान दो, इसी 2 कार्बन में क्या क्या चेंज हो रहा है बस ध्यान दो, समझे। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। अब ऊपर देखो, ऊपर हम एक जगह अल्प और अधिक लिखे हैं और एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा दिए हैं, ठीक है, ठीक है, एक पेज पीछे का है। जहाँ मक्की लिखे हैं, बहुत अच्छा, हाँ कुछ देर बाद पढ़ने से ना वैसे ही होगा, क्लास में ध्यान नहीं देने से वहीं होगा। H की संख्या अधिक कम है, मक्की लिखा हुआ है, क्लास के साथ साथ पढ़ोगे तभी पता चलेगा। मार्कोनिकॉफ रूल्स क्या है जी, जहाँ H की संख्या अधिक है वहाँ H जुड़ेगा, जहाँ H की संख्या कम है वहाँ X- जुड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, इसमें देखो, ये तो हम लोग जो जोड़े हैं ये किस विधि से जुड़े हैं, मार्कोनिकॉफ रूल से, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ प्रोडक्ट बनेगा जो उसके अगेंस्ट जाएगा, उसको वो क्या होगा, थोड़ा मोड़ा बनेगा, वो बहुत कम बनेगा, ठीक है, वो क्या होगा, बहुत कम बनेगा। इसलिए हम लोग ज़्यादातर फोकस करते हैं कि जो मेन प्रोडक्ट बनेगा अधिक उसी पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ के अगेंस्ट में जो बनेगा उसमें Cl कहाँ लगेगा, Cl लगेगा यहाँ, और H लगेगा वहाँ, तो बनेगा ये प्रोडक्ट जो होगा क्या, 1 क्लोरो प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन। तो वो क्या होगा, माइनर, माइनर मतलब वो कम बनेगा, माइनर मतलब कम बनेगा, बनेगा तो बहुत
कम बनेगा। मेजर मतलब बहुत अधिक कौन बनेगा, ये वाला बनेगा, 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। अब चलो ख पार्ट में चलते हैं। हो गया ये पार्ट क्लियर हो गया सबका, तुम लोग क्लियर हो गया? क्या बताया अभी हम, गप करने में तुम लोग बिजी हो ना, बहुत अच्छा है। अब क्या पढ़ा है अभी हम, बताओ तो। हाँ नंबर, चलो बी नंबर, बी नंबर में आ जाओ। आप किससे करेंगे, हेलोजन का संयोजन करेंगे, किसके प्रेजेंस में, CCl4 के प्रेजेंस में। हेलोजन का एल्कीन के साथ, एल्कीन के साथ, एल्कीन के साथ हेलोजन का संयोजन। संयोजन मतलब फिर से, संयोजन मतलब फिर से कौन सा रिएक्शन होगा जी, एडिशन रिएक्शन ही होगा, ठीक है। CCl4 के उपस्थिति में, CCl4 के उपस्थिति में, या फिर प्रेजेंस में बोलो, उपस्थिति में, ठीक है, CCl4 के प्रेजेंस में, ठीक है। एल्कीन का, एल्कीन के साथ हेलोजन का संयोजन किसके प्रेजेंस में, CCl4 के प्रेजेंस में, ठीक है। अब रिएक्शन सबको कैसे बोलोगे, देखो बुक में जैसे लिखा हुआ वैसे ही बोलोगे। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऊपर वाला, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड अथवा हाइड्रोजन आयोडाइड की अभिक्रिया करने पर एल्कीन संगत एल्काइल हैलाइड में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। और नीचे लिखा हुआ कौन सा रूल फॉलो करता है, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है, ठीक। याद इसी तरह करना है, ऐसे इससे भी याद कर सकते हो, जैसे कि क्या है, कहाँ गया, एल्कीन अगर क्या करता है, हाइड्रोजन क्लोराइड के, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है, एल्काइल हैलाइड बना देता है, क्या बना देता है, अल्काइल हैलाइड बना देता है, ठीक है। अगर, और उसमें तो एक्सेप्शन सब बाकी रह गया, एक्सेप्शन बाकी रह गया, तुम लोग आप इधर आ जाओ। टॉपिक लिख लिया गया तुम लोग, लिख लिया तो ठीक है, एक्सेप्शन हम बाद में करते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, हम रिएक्शन लिख रहे हैं, उससे पहले तुम लोग ना 2-4 लाइन ऊपर का लिख लो। ठीक है, रुको अभी, अब CCl4 है, ठीक है। अब ये क्या बनेगा, ब्रोमीन के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा। ये भी जो रिएक्शन है वो क्या है, ये भी रिएक्शन जो है वो क्या है, एडिशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन। और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, डाई हैलाइड बनता है। प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनता है, डाई हैलाइड। देखो डाई हैलाइड दिख रहा है तुम लोग को, डाई हैलाइड दिख रहा है, ठीक है। जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या है, डाई हैलाइड। इसमें क्या कंडीशन है, देखो जब ये कोई प्रोडक्ट एल्कीन है उसको डिटेक्ट करने में भी काम आता है। ये देखो ये रिएक्शन जो है, क्या बताइए भी हम, बताओ तो दोनों। हाँ ये रिएक्शन क्या, कोई प्रोडक्ट एल्कीन है उसको डिटेक्ट करने में तो जांच करके पता करने में भी काम आता है कि यहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट क्या है, एल्कीन है, क्या है, एल्कीन है। कैसे, ब्रोमीन का एक कलर होता है, क्या कलर होता है ब्रोमीन का, बोलो। यहाँ पे लाल रंग लिखा हुआ है, ठीक है। CCl4 के साथ ब्रोमीन जो है, CCl4 के साथ ब्रोमीन जो है वो किस कलर का है, लाल रंग, यानी कि रेड कलर, ठीक है। अब जब हम उसमें कोई एल्कीन डालते हैं, एल्कीन डालते हैं तो क्या हो जाता है बताओ, उससे आगे तुम बताओ क्योंकि बात कर रही हो तुम, ठीक है। जब एल्कीन डालते हैं तो ब्रोमीन क्या करने लग सकता है, इसके साथ रिएक्शन करने लगता है। कैसा बनाता है, डाई हैलाइड बनाता है। कैसा बनाता है, डाई हैलाइड, यानी कि दोनों ब्रोमीन यूज हो जाता है, दोनों ब्रोमीन यूज हो जाता है। इसका स्पेशल नाम भी बताए थे, एल्कालिडीन और एल्कलिडीन में, एल्कालीन और एल्कालिडीन में, एल्कालिडीन हैलाइड और एल्कालीन हैलाइड, कौन सा होगा बताओ। चलो वो ढूंढ के लाना तुम लोग, कौन सा नाम होगा। का स्पेशल नाम बताए थे, एल्कालिडीन और एल्कालीन। डाई हैलाइड में दो था, एक था जेमिनल और एक था विसिनल।
जेमिनल में जहाँ एक ही कार्बन से दोनों जुड़ा हुआ रहता है, विसिनल में जो है अगल बगल के कार्बन में दोनों जुड़ा हुआ रहता है। इनके लिए स्पेशल नेम था दोनों का, समझे। एक का था एल्काइलिडीन और एक का था एल्काइलिन हैलाइड। एल्काइलिन क्लोराइड कहेंगे या एल्काइलिडीन क्लोराइड कहेंगे, तो उसका सीधा पिक्चर बन जाना चाहिए किस तरह का डायग्राम है, ठीक है। तो वो तुम लोग देख के आओगे, इसका नाम क्या होगा उसी हिसाब से बताओगे, ठीक। ये होमवर्क रहा, लिख लो इसका नाम, ठीक है। एल्काइलिन या और एल्काइलिडीन, एल्काइलिडीन हैलाइड, ये दोनों याद रखना है, ये दोनों बताना है याद करके, एल्काइलिन हैलाइड है या फिर एल्काइलिडीन हैलाइड है। हाँ, इसका नाम एल्काइलिन ब्रोमाइड है या फिर एल्काइलिडीन ब्रोमाइड है, ठीक है। अब यहाँ जाओ, जैसे जैसे ब्रोमाइन क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, जैसे जैसे ब्रोमीन क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, लाल रंग क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, लाल रंग कम होते जाएगा। अब यानी कि हम अगर क्या ब्रोमीन और इसका कोई हमारे पास क्या है, एल्केन है, एल्किन है या फिर एल्काइन है, ठीक है। एल्केन है, एल्किन है या फिर एल्काइन है, तो उसको जांच करने के लिए हम लोग इसमें डालेंगे। तो अगर धीरे धीरे लाल रंग खत्म होता है, विलुप्त होता है, तो हमको पता चल जाएगा कि जो प्रोडक्ट था वो क्या था, एल्किन था। जो प्रोडक्ट था वो क्या था, एल्किन था। समझ में आई बात। क्योंकि एल्किन रिएक्शन करके इसको क्या करता है, इसको यूटिलाइज कर लेता है, अपने साथ रिएक्शन करा लेता है। ये धीरे धीरे क्या होता है, खत्म होता है, तो लाल रंग धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लाल रंग क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। एल्किन का ब्रोमीन के साथ रिएक्शन CCl4 के प्रेजेंस में क्या देगा, डाई हैलाइड देगा, विसिनल डाई हैलाइड देगा, विसिनल डाई डाई हैलाइड नहीं कहेंगे, या ब्रोमाइड कहेंगे, डाई ब्रोमाइड देगा, डाई ब्रोमाइड देगा। इसका पूरा नाम क्या होगा, विसिनल इथाइल डाइब्रोमाइड, ठीक है। विसिनल मतलब क्या, अगल बगल के कार्बन में होना को विसिनल कहते हैं। दो कार्बन में अगल बगल में अगर लगा हुआ है तो विसिनल, और एक ही कार्बन में अगर दोनों जुड़ा हुआ है तो उसको क्या कहेंगे, जेमिनल। ये दोनों पार्ट पढ़ाए हुए हैं, पहले पलट के देखना नोमेनक्लेचर के, इसी चैप्टर का नोमेनक्लेचर में। हाँ, यहाँ पर यही, एक पेज भी अभी पलटे नहीं, एक ही पेज अभी इस पार आ रहे हैं, तुम लोग इतना ही में भुला के खा जाओ सब। एक ही पेज पलटे हैं, अल्काइलिन और एल्कलिन, यही देखो लिखा हुआ है, विसिनल और जेमिनल डाइहैलाइड, समझे। तो क्या बोलोगे, एल्किन जब ब्रोमीन के साथ CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, विसिनल डाइब्रोमाइड देगा, विसिनल डाइब्रोमाइड देगा। समझ में आई बात। रिएक्शन को तुम लोग को जैसे समझ में आता है वैसे ही लिखोगे भी तो मार्क्स मिलेगा, समझे। बस है कि रिएक्शन का क्या क्या हो जाना चाहिए, किसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, किसकी उपस्थिति में और किस कंडीशन में हो रहा है, और क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है, समझे। 5-6 चीज याद रहता है, उसको तुम जिस तरह से भी बताओ वो रिएक्शन मान्य है, वो रिएक्शन क्या है, मान्य है कि सही है तुम्हारा, समझे। क्या हो रहा है कि किस किस का रिएक्शन हो रहा है, जैसे A और B का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, किसके प्रेजेंस में हो रहा है, C के प्रेजेंस में, किस कंडीशन में हो रहा है, D की कंडीशन, C के प्रेजेंस में यानी कि उत्प्रेरक, D हो गया कंडीशन, कहीं कहीं टेम्परेचर आ जाता है, प्रेशर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है, समझे। ये 6 चीज अगर तुमको पता है, और इसी तरह अगर बोल दोगे कि A का रिएक्शन B के साथ C के प्रेजेंस में इतना ये कंडीशन में ये और ये बनता है, तो हो गया रिएक्शन। सारा रिएक्शन इसी तरह याद रख सकते हो, समझ में ये बात, समझे। ये क्या हो जाएगा, एक कैटलिस्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये कैटलिस्ट, ये क्या हो जाएगा, कंडीशंस हो जाएगा। कंडीशंस में क्या क्या आ जाता है, कंडीशंस में क्या क्या आ जाता है, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है। वॉल्यूम तो नहीं देखते हैं जनरली, टेम्परेचर और प्रेशर ही ज़्यादातर देखते हैं, ठीक है। और ये क्या आ जाता है, इसको क्या कहेंगे, रिएक्टेंट, इसको क्या कहेंगे, रिएक्टेंट, और इसको क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में भी दो चीज याद रखना है, एक क्या है मेन प्रोडक्ट, एक बाय प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है। क्योंकि मेन प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस रखना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, कोई भी रिएक्शन में हमको ये 6 चीज याद रखना है। एक तो रिएक्टेंट क्या क्या है, किसके प्रेजेंस में कैटलिस्ट है तो, और कंडीशन, ठीक है। कंडीशन अगर है तो टेम्परेचर, 4 चीज हो गया। और 2 चीज क्या है, प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर 2-3 चीज होता है, कभी कभी यहाँ पर भी 2-3 चीज होता है। तो एक एक तो रह जाएगा तुम्हारा रिएक्टेंट, एक कैटलिस्ट, कंडीशन और प्रोडक्ट। यही चीज का तुम लोग बोल दोगे कि जैसे कि ए का रिएक्शन बी के साथ सी के प्रेजेंस में और इतना टेम्परेचर इतना प्रेशर के साथ, और कभी कभी यहाँ पर होता है कंडीशंस में वो एसिड होता है H+, वो भी कैटलिस्ट में आ जाता है, H+ भी क्या आ जाता है, कैटलिस्ट में आ जाता है, ठीक है, इसके उपस्थिति में, ठीक है।
क्या बनता है, ई और एफ बनता है। उसी तरह जैसे यहाँ बोलेंगे क्या, एल्कीन का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ CCl4 के प्रेजेंस में क्या बनता है, विसिनल डाई ब्रोमाइड बनता है, विसिनल डाई ब्रोमाइड बनता है। इसी तरह हर एक रिएक्शन को बोलने का प्रैक्टिस करोगे तो तुम लोग क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा कि क्या, एल्कीन का ब्रोमीन के साथ रिएक्शन CCl4 के प्रेजेंस में डाई विसिनल डाई ब्रोमाइड बनता है, विसिनल डाई ब्रोमाइड बनता है, ठीक है। और इस रिएक्शन का इस्तेमाल होता है किसमें, इस रिएक्शन का यूज होता है एल्कीन को डिटेक्ट करने में। इस रिएक्शन का यूज होता है किसमें, एल्कीन को डिटेक्ट करने में। लिख लो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, किसी अणु की में द्विआबंध की पहचान करने का एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि। यह किसी, लिख लो, यह के साथ लिखो, यह किसी अणु, ये वाला लाइन लिखो, ठीक है। हाँ, CCl4 से लिखो, CCl4 से विधि है तक लिखो। लिख ली तुम ये किसी चलो वहां से भी लिखो, आगे लिख सकते हो। ये लिखने के बाद वो लाइन भी लिख सकते हो, उल्टा भी लिख सकते हो। पहले ये लाइन लिख लो, उसके बाद वो लाइन लिख लो। यह किसी अणु लिख लियो ना, वो लाइन पूरा लिख लो, उसके बाद जो पहला लाइन है वो लिख लो। ये लाइन पूरा लिख लो, उसके बाद जो पहला लाइन है वो लिख लो। और जो नहीं लिखो वो पहला लाइन से शुरू करोगे, CCl4 में घुली ब्रोमीन एल्कीन के डालने पर ब्रोमीन लाइन रंग विलुप्त हो जाता है। तुम क्या यही बना रही हो, बस पढ़ाई नहीं कर रही हो। पढ़ाई कर लो क्लास के टाइम में, ऐसे भी देखता नहीं है। ठीक है, लिख लिए, लिख लिए। यह किसी अणु में द्विआबंध यानी कि एल्कीन है कि नहीं है, ठीक है, पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण विधि है, प्रयोगशाला विधि है। ये लिख लिया लाइन, उससे पहले लिखोगे क्या होता है इसमें, CCl4 में घुली ब्रोमीन के एल्कीन में डालने पर ब्रोमीन का लाल रंग विलुप्त हो जाता है, ठीक है। देखो, पढ़ पढ़ा लिखा बच्चा किसको कहेंगे, जो बात को समझता है, ना कि रटता है कि सर ये लाइन तो पहले लिखा हुआ है, इसको पहले ही लिखना चाहिए था। नहीं, बात सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऊपर नीचे लिख देने पे बात में कोई फर्क आ रहा है तुम्हारा, नहीं आ रहा है, बात मुकम्मल हो रहा है सही सही, तो ठीक है। उसमें जरूरी नहीं है कि इसको पहले लिखना उसको बाद में लिखना, उसके बाद वाला लाइन लिखो, उससे पहले जो लाइन है, CCl4 में घुली ब्रोमीन क्या होता है, इसमें CCl4 में घुली ब्रोमीन क्या हो जाता है, उसका लाल रंग क्या होता है, धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। साथ में बोलते रहो, CCl4 के साथ ब्रोमीन जो घुला हुआ है उसका लाल रंग क्या हो जाता है, धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है, ठीक है। हाँ, चलो, अब है दो नेम रिएक्शन। अब इन दो नेम रिएक्शन को हम कल करेंगे। क्यों कल करेंगे, तो कुछ बच्चा और भी आ जाए, ताकि नेम रिएक्शन का ये पहला इंट्रोडक्शन आ रहा है नेम रिएक्शन का, किसका, नेम रिएक्शन का, कि किसी रिएक्शन का एक साइंटिस्ट के नाम पर है, ठीक है। अगला जो दो रिएक्शन है वो किसी साइंटिस्ट के नाम है, एक फिंकलस्टाइन है और एक कौन है, स्वार्ट्ज रिएक्शन है। एक फिंकलस्टाइन रिएक्शन है और एक क्या है, स्वार्ट्ज रिएक्शन है। ये दोनों साइंटिस्ट के नाम पे है, इसको नेम रिएक्शन कहते हैं। और इस तरह का बहुत सारा रिएक्शन है, तो कल उसी का सारा इंट्रोडक्शन करेंगे, साथ में करेंगे। ये हमारा हो गया किसका, हाइड्रोकार्बन से क्या बनाना, एल्केन, हेलो एल्केन बनाना है, हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन। दो पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए, क्या क्या कर लिए कंप्लीट, पहला पार्ट अल्कोहल से हेलो एल्केन, ठीक है। दूसरा पार्ट कर लिया किससे, हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन से क्या, हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड, दोनों ही नाम को यूज करते हैं ताकि दोनों नाम यूज रहे, याद रहे, ठीक है। इसमें टोटल कितना विधि हुआ, 6। इसमें कितना हुआ, 6। इसमें कितना हुआ, 3। एक पहले पढ़ चुके हैं, एल्केन से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मुक्त मूलक विधि पढ़े ना, मुक्त मूलक विधि पढ़े। आज कितना पढ़े, 2। आज कितना टोटल, कितना हुआ, 3। टोटल 9 रिएक्शन तुम लोग को याद हो जाना चाहिए अब तक, समझ में आई बात, 9 रिएक्शन पूरा याद कर लोगे तुम लोग, समझ में आई बात, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, जो हम बोले थे एक्सेप्शन तुम लोग का छूट गया, अब वही रिएक्शन बनाओ यहाँ पर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और किसके साथ रहा HCl। अब यहाँ पर एक चीज दिया हुआ रहेगा, परऑक्साइड, क्या दिया हुआ रहेगा, परऑक्साइड, ठीक है, परऑक्साइड। तो अब क्या प्रोडक्ट बनेगा ये बनाओ, अब क्या यूज होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ,
एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है? जो मार्कोनिकॉफ में होता है उसका उल्टा होता है। एच कहाँ लगेगा? जहाँ एच की संख्या कम है। और माइनस कहाँ लगेगा? एक्स सी एल माइनस कहाँ लगेगा? सी एल माइनस कहाँ लगेगा? जहाँ एच की संख्या अधिक है। यहाँ कितना है? 1, यहाँ कितना है? 2। तो एच यहाँ पर कहाँ लगेगा? जहाँ एच की संख्या कम है। सी एल माइनस जहाँ एच की संख्या अधिक है। ठीक है, तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? उल्टा बनेगा, प्रोडक्ट उल्टा बनेगा। ठीक है, देख लो, क्योंकि इसी के बेस पे भी क्वेश्चंस भी है। ठीक है, जैसे एक्सरसाइज में आ जाओ, एक्सरसाइज में जो बच्चा हो एक्सरसाइज में आ जाओ। देखो, चलो ये क्वेश्चन कल करेंगे, आज टाइम हो गया ना। 6.5 कौन सा? 6.5 में अंधेरे में क्लोरीन नहीं, अंधेरे वाला भी नहीं किया ना, इसलिए नहीं बता रहे, क्योंकि अभी वो रिएक्शन आएगा डार्क में। ठीक है, डार्क में। यहाँ देखो, ये देखो, ये डार्क वाला रिएक्शन आएगा हेलोएरिन वाला में। ठीक है, हम उसी हिसाब से करा रहे हैं, जितना जितना पढ़ा दिए वही वही क्वेश्चंस करा रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चंस पढ़ लेंगे आगे करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया हम लोग का। सेव कर देता हूँ, बच्चों सबको देख लेने बोलना है, ज़्यादा नहीं पढ़ाए हैं इसलिए कि ताकि घर में देख ले।